थीकोडेंट डेंटिशन क्या होता है. ओके, तो Vivan wrote, our teeth are packed in oral cavity and the type of dentition is called thecodent dentition. Very good. Then the process of falling of teeth. Vivan, open your notebook. जिस notebook से आपने फोटो भेजा है, I'll tell you some corrections. वो corrections कर लेना. Okay. Our Yes. teeth are our teeth. The next question was, what is diffident dentition? The process of falling of teeth and the teeth coming back is called diffident dentition. Very good. Diffident dentition मतलब क्या होता है कि पहले एक बार टीथ का फॉलिंग हो चुका होता है बचपन में एंड देन अगेन वापस टीथ आना इज diffident dentition. Okay. Then teeth का formula I asked. Vivan wrote ICPMM 2123. Then what is frenulum? Frenulum connects tongue to oral cavity. Okay. So stomach is J in shape and it is located at the left side. Okay. So in second question, second answer जो आपने लिखा है उसमें कमिंग की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है. चेक करो. ओके. बाकी एवरीथिंग इज ओके. देन सबसे पहले कल ही दक्ष ने होमवर्क डाला था. ओके. So Daksh wrote, our teeth are located with our teeth are packed with oral cavity. The type of dentition is called as thecodent. Very good. What is diffident dentition? Coming back of teeth again and again. मतलब एक बार बचपन में टीथ गए फिर वापस टीथ आए. That is diffident dentition. I'll just show you. Okay. You can write definition from here only. Okay. Set of temporary milk or deciduous teeth replaced by set of permanent teeth. It's called diffident. Milk teeth और deciduous teeth जो replace हो जाते हैं permanent teeth से उसको कहते हैं diffident dentition. Okay. Then what is frenulum? Frenulum is, I think Daksh आपकी frenulum की विवान आपकी frenulum की spelling भी wrong है. So just correct कर लेना उसे. फोर्थ क्वेश्चन Okay. में फ्रेनिलम की स्पेलिंग भी रॉन्ग है. The tongue is freely movable organ attached to the oral cavity by frenulum. Vivan, correct it down. Yes. Okay, Daksh, ये भी आपका आंसर राइट है. Stomach is J in shape and located on the left side. Okay, very good. Then Disha, our teeth are packed in oral cavity and the type of dentition is called thecodent dentition. The process of falling of teeth and the coming back is called diffident dentition. आपकी डेंटिशन की स्पेलिंग रॉन्ग है सेकंड आंसर में. जस्ट मेक इट करेक्ट. ICPM 2123. फ्रेनिलम की स्पेलिंग सबकी रॉन्ग है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये स्पेलिंग लिखो फ्रेनिलम की. ओके, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, पहले तो सब बताओ मुझे कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं. No. Yes. ओके, विजिबल है सबको. Yes. ओके. तो लास्ट लेक्चर तक हम यहाँ पे आए थे. द थ्री हेल्पर्स मेक दिस प्रोसेस पॉसिबल. ये स्टमक होता है. स्टमक इज जे शेप. ओके, ये लेफ्ट साइड में है. तो स्टमक में जो भी जूसेस मिक्स होते हैं वो लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर से होते हैं. ये हुआ था. देन द लार्ज इंटेस्टाइन देन टेक्स आउट ऑफ ऑल वाटर फ्रॉम व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर फूड. सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन. सबसे ज्यादा
वाटर एब्सॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. ओके, एंड द रिजल्ट इज अ सॉलिड मास कॉल्ड स्टूल. इसी का मतलब हम जो मुंह में खाते हैं वो बोलस जो होता है वो बहुत थिन होता है, वाटरी बोलस बन जाता है, उसे हम चू करते हैं. और फिर हमारी जो एक्सक्रीटा होती है, जो पॉटी होती है वो बहुत सॉलिड होती है. तो क्यों होती है बहुत सॉलिड? बिकॉज द लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इस इमेज में लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है? ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ओके, सबको दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन? मैं मार्क कर रही हूँ, वो भी दिख रहा है? Yes. ये दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन? Yes. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है. इसीलिए जो एक्सक्रीटा होती है, एक्सक्रीटा मतलब जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है. द स्टूल एंटर्स द रेक्टम फॉर टेम्पररी स्टोरेज बिफोर इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. ओके, अब क्या होता है कि सब कुछ हो गया. स्टमक ने चर्निंग प्रोसेस कर दी, स्टमक ने डाइजेशन कर दिया. स्टमक का मेन फंक्शन है डाइजेशन का. स्टमक ने डाइजेशन कर दिया, वहां से ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा. मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है ना सबको, जस्ट सेकेंड, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके पीछे से, इसके एग्जैक्ट पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और ये स्टमक पीछे से कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन को. समझ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. ओके, तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ एब्जॉर्ब होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है लार्ज इंटेस्टाइन से. अब कहाँ से कनेक्टेड है? देखो, ये जो है ऐसे पूरा रोप का स्ट्रक्चर है, और फिर ये सीधा कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे. ओके, स्टमक से आएगा फूड तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पीछे से. स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस वे से, मतलब जो रिमेनिंग फूड होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी कुछ बचा कुचा होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे धीरे 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 नीचे आएगा. तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है. सबसे ज्यादा वाटर एब्सॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. फिर हमने ये देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये सारे बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन वी सॉ व्हाट इज थिकोडेंट, डाइफिडेंट, टिथ फार्मूला, ICP-MM. व्हाट इज फ्रेन्युलम, ये हमने देखा. व्हाट इज इनामल है, ये हमने देखा. इनामल इज कवरिंग ऑफ टिथ विच मेक्स आवर टिथ स्ट्रॉन्ग, दैट इज इनामल. फ्रेन्युलम connects the tongue to the oral cavity, ये हमने देखा. Then a cartilaginous flap called epiglottis. एपिग्लॉटिस क्या होता है? जो एक फ्लैप होता है इस पे, फूड पाइप पे जो फ्लैप होता है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस. एंड द फूड पाइप का जो ओपनिंग होता है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस. सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग, जस्ट अ सेकेंड. ओके, एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग एंड ग्लॉटिस इज द ओपनिंग. We cannot see your screen. Okay, okay. Just a second. So, I'll just show you. So, एपिग्लॉटिस जो होता है, हाँ, सो एपिग्लॉटिस जो होता है वो होता है
flap cover, and the glottis is the opening. Then we have saw shape of the stomach. Stomach का shape क्या होता है? Shape of the stomach is J shape. फिर नेक्स्ट, जहां पे हम जहां पे हमने स्टॉप किया था, ओके, दैट वाज अ थिंग कॉल्ड स्पिंक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो व्हाट इज स्पिंक्टर? एनीवन नोज व्हाट इज स्पिंक्टर? व्हाट इज स्पिंक्टर? सो स्पिंक्टर इज द थिंग. क्या होता है? एक ओके, look at this. ओके, सो ये हमारा माउथ है. ओके, ये माउथ से फूड आ जा रहा है ईसोफेगस में. ये हमारा है ईसोफेगस, और यही से हमारा है ट्रकिया. ओके, तो ये जो फूड माउथ में है वो मुझे डायग्राम नहीं दिख रही है. सबको नहीं दिख रही है डायग्राम? किसी को नहीं दिख रही है? नो. ओके, तो ये है हमारा माउथ. अब दिख रहा है? नहीं. प्रेजेंटेशन ही नहीं दिख रही है. यस, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है. स्क्रीन शेयर की थी क्या आपने? वो ही नहीं दिख रही है. हाँ, अब दिख रही है. ओके, दिख रहा है अभी? ब्लैंक दिख रहा है कुछ? यस, ब्लैंक शीट है. यस यस. तो दिस इज आवर माउथ. ओके, दिख रहा है ना ड्राइंग? यस. सो दिस इज यस. आवर माउथ एंड दिस इज आवर ईसोफेगस. इसी के एग्जैक्ट साइड में है ट्रकिया. ओके, तो जो भी फूड आएगा, whatever the food is, let's change the color of food. whatever the food is, this is our food. तो ये जो फूड है वो सीधा ईसोफेगस में जाएगा. तो ईसोफेगस में जाने के लिए ये जो ओपनिंग है, ये जो इसका ओपनिंग है, लेट्स मेक इट ग्रीन कलर. ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको दक्ष? ओपनिंग को क्या बोलते हैं? Opening of esophagus is known as ग्लॉटिस. glottis. Opening of esophagus is known as glottis. और इसके ऊपर एक फ्लैप होगा. एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस. यस, एग्जैक्टली. सो ये है इसोफेगस. इसका जो ओपनिंग है दैट इज ग्लॉटिस, और इसके ऊपर जो होगा उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस. तो ये सब कुछ तो हो गया, पर अगर एपिग्लॉटिस ओपन हुआ, एपिग्लॉटिस
imagine a ball going straight down and imagine a ball going in peristaltic movement. आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जस्ट टेल मी कि किसका स्पीड ज्यादा होगा, बॉल गोइंग इन स्ट्रेट लाइन और बॉल गोइंग इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? Ball going in straight line. एग्जैक्टली, जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन वो बहुत कम होगा, मतलब उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम एब्जॉर्ब होंगे। बट इफ अ बॉल गोज लाइक दिस पेरिस्टालसिस में, तो वो धीरे धीरे जाएगा, एब्सॉर्प्शन होगा, इस साइड पे भी एब्सॉर्प्शन होगा, इस साइड पे भी एब्सॉर्प्शन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो फूड या कोई भी पार्टिकल हो वो हमारे बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये है, ये माउथ है। तो ये माउथ से ऐसे आएगा, तो यहाँ पे एक होता है स्पिंक्टर। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू गाइस। तो व्हाट इज इट? एस पी एच आई एन सी टी ई आर, स्पिंक्टर। सो स्पिंक्टर क्या होता है? इट इज अ रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे सर्क्यूलर में होगा वो। ओके, तो जो भी कैसे समझाऊं मैं आपको? तो ये एक सीधा ये होगा। सपोज हाँ, इमेजिन दिस इज अ बॉटल, इमेजिन दिस इज अ इसोफेगस। तो इसका जो ओपनिंग है दिस इज ग्लॉटिस। इसके ऊपर जो भी बॉटल का ये होगा वो होगा एपिग्लॉटिस। तो ये ओपन है, एपिग्लॉटिस ओपन हो गया, बट दिस नैरो पोर्शन, ओके, दिस नैरो पोर्शन, और यहाँ पे आप लोगों ने एक रबर लटका दिया, एक रबर अटैच कर दिया। तो जो भी मैं पानी डालूंगी वो, अभी मैं इसमें पानी डालूंगी तो जितना सरफेस एरिया है, जितना एरिया है उतना सीधा पानी इसके अंदर जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक रबर बैंड लगा दूं और एक छोटी सी ही ओपनिंग रखूं, जो छोटी सी ओपनिंग होगी उससे जो पानी जाएगा वो धीरे 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 टपक टपक के अंदर जाएगा। सो बॉडी के स्टार्टिंग में जो भी उन्होंने लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि स्पीड कम हो जाए। तो वो जो ओपनिंग में जो रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का काम क्या होता है कि वो स्पीड कम करता है। फिर भगवान का मेन मोटिव क्या था कि स्पीड कम करना है। तो अंदर तो उसने क्या किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बना दिया, ऐसे ऐसे वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बना दिया उसने। हाँ, ऐसे 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 वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बना दी। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो इधर अंदर होगी, पर ओपनिंग में भी उसको कुछ चाहिए था। तो ओपनिंग में उसने क्या किया, एक रबर बैंड बिठा दिया। रबर बैंड में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज स्ट्रेचेबल। ओके, स्पिंक्टर जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, स्पिंक्टर होता है ओपनिंग में। ओके, तो ओपनिंग में जो भी स्पिंक्टर होगा वहां से धीरे 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 फूड अंदर जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. 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 ओके, तो I'll show you. हाँ, अब मस्क्यूलर स्पिंक्टर वो मसल का बना होता है, इसीलिए वो स्ट्रेचेबल होता है। मसल का बना होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए मैंने आपको इमेजिन करने के लिए रबर बैंड, बॉटल को अगर स्टार्टिंग के ओपनिंग में रबर बैंड लगाओ तो जो भी शेप क्रिएट, मतलब जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो होता है स्पिंक्टर। एंड स्पिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक located in upper left portion of the body. अभी where is our stomach? This is our stomach. तो स्पिंक्टर कहाँ पे होगा? यहाँ पे अपना स्पिंक्टर होगा। ये लेजर पॉइंटर दिख रहा है सबको? यहाँ पे हमारा होगा। ओके, दिस इज द पोर्शन, वहां पे स्पिंक्टर, मतलब ईसोफेगस की ओपनिंग जहां पे स्टमक में होगी, ये ईसोफेगस है। यहाँ पे माउथ होगा कहीं पे तुम्हारा, और ये ईसोफेगस, ईसोफेगस उन्होंने कट कर दिया माउथ से। तो ये जो फूड गया यहाँ से अंदर,
ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से ये गया यहाँ पे स्टमक में। तो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो है, यहाँ पे है स्पिंक्टर, क्योंकि यहीं पे स्पिंक्टर क्यों है, यहाँ पे स्पिंक्टर क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि यहाँ पे इफ समवन आस्क यू कि व्हाई द स्पिंक्टर इज ओनली प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ओके, और एक जगह पे स्पिंक्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में ही स्पिंक्टर क्यों है, और माउथ और ईसोफेगस के बीच में स्पिंक्टर क्यों नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन होगा, यहाँ पे स्पिंक्टर क्यों नहीं है और यहीं पे स्पिंक्टर क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक विवान, क्यों होगा? I don't know. दाक्ष? क्योंकि अगर वो धीरे स्प्रिंटर होगा तो वो फूड डायरेक्टली नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ओके माउथ से। ओके ओके, दिशा यू? स्पिंक्टर होगा तो वो मूवमेंट उसकी अलग होगी। तो बेसिक रीजन ये है कि अगर तुम लोग यहाँ पे स्पिंक्टर बिठाओगे, कहाँ पे, माउथ और ईसोफेगस के बीच में अगर तुम लोग स्पिंक्टर डालोगे तो वो धीरे धीरे जाएगा। और धीरे धीरे क्यों भेजना है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है कि एब्जॉर्प्शन करना है, पर ईसोफेगस में एब्जॉर्प्शन तो होता ही नहीं है, तो उसकी मूवमेंट स्लो करके कुछ फायदा है क्या? नहीं, ईसोफेगस में जीरो एब्जॉर्प्शन होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम मूवमेंट स्लो करते ही नहीं है, यहाँ पे इसीलिए स्पिंक्टर बिठाया नहीं है। बट यहाँ पे ओके, तो ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, ईसोफेगस की जो स्टमक में ओपनिंग होगी अपर लेफ्ट पोर्शन में, वहीं पे हमने बिठाया है स्पिंक्टर, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे है हमारा एक स्पिंक्टर, यहाँ से फूड आया, स्पिंक्टर आया, अब यहाँ से वो धीरे धीरे टप 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 करके फूड नीचे आएगा, ओके, धीरे धीरे आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन को टाइम मिलेगा, और यहाँ पे डायरेक्टली फूड ना जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो रखी ही है, तो यहाँ से एक क्या बोलते हैं उसको, गेट बनाया है, बेसिक गेट बनाया है कि ईसोफेगस से स्टमक में फूड आने के लिए जो गेट होगा दैट इज कॉल्ड स्पिंक्टर, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो स्पिंक्टर होता है, इस स्पिंक्टर को एक स्पेसिफिक नाम है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ओके, सबको स्टमक दिख रहा है? Yes. Yes. यस। तो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस, और ये है स्टमक। अभी स्टमक के कितने पार्ट्स है? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फंडस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, देन लेसर कर्वेचर, कार्डिया, पाइलोरस। ये जो मैंने सर्कल में किए हुए हैं यही स्टमक के पार्ट्स है। अभी आपको इसके नाम याद रखने हैं क्या? नहीं,
मैं आपको बताऊंगी कि आपको बस क्या याद रखना है, और इसके बाद आप खुद मुझे इसके नाम बताओगे। तो ये है अपना बड़ा सा स्टमक, ये है एक बैग। ओके, सब लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको खुद को नाम बताते आने चाहिए। तो ये है बड़ा सा बैग, बैग की है ये बॉडी, जो सेंटर वाला पार्ट हो गया वो हो गया बॉडी, बॉडी सेंटर में है तो दैट्स बॉडी। अभी एक बड़ा सा स्टमक को कर्व है, बड़ा सा कर्व है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। ओके, ये है बॉडी, मिडिल पोर्शन जो है वो है बॉडी, उसका जो बड़ा सा कर्व है, बड़ा सा कर्व उसका आता है लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड का जो भी कर्व होगा दैट इज ग्रेटर कर्वेचर। ओके, ओके। यस। यस। अभी लेफ्ट साइड को ही ग्रेटर कर्वेचर क्यों है? क्योंकि स्टमक इज इन लेफ्ट साइड, और उसके लेफ्ट साइड में दूसरा कोई भी ऑर्गन नहीं है, इट इज डायरेक्टली कनेक्ट टू स्किन। यहाँ पे है स्किन, तो ग्रेटर कर्वेचर मतलब ग्रेटर कर्व जो है वो स्किन को है डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा ऑर्गन आएगा? लीवर। लीवर। बच्चों पैंक्रियास कहाँ पे आता है? स्टमक के नीचे। स्टमक के बाजू में, लीवर से। भगवान, ये क्या है? लीवर। और ये क्या है? पेनक्रियाज। पैंक्रियास कौन सी साइड में आता है? लेफ्ट। और लीवर कौन सी साइड में आता है? राइट। वेरी गुड। तो ये जो स्टमक है मतलब वो ऐसे पोर्शन में है, तो कंसिडर इट एज ऐसे पोर्शन में। ओके, ऐसे टिल्ट होके वो स्किन को अटैच्ड है। तो जब वो टिल्ट होके मतलब ऐसे टिल्ट पोर्शन में स्किन को अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे जो आएगा ऊपर उसके, वो आएगा लिवर। तो लिवर को फिक्स करने के लिए ये जो खड्डा बनाया गया है, ये जो होल बनाया गया है, इसकी वजह से इधर इसको कर्व कम मिलता है। कर्व कब ज्यादा मिलेगा? जब पोर्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उसको कर्व कम मिलता है, क्योंकि राइट साइड में उसको, एग्जैक्ट राइट साइड में उसको उधर बिठाना पड़ता है लीवर। अंडरस्टूड? यहाँ पे उसको लीवर यस। बिठाना है, इसीलिए उसका इधर कर्व छोटा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। बीच वाला जो है वो है बॉडी, बीच वाला है ये वो बॉडी, फिर उसके लेफ्ट साइड में है ग्रेटर कर्वेचर, उसके राइट साइड में है लेसर कर्वेचर। कर्वेचर लेस क्यों है? क्योंकि राइट साइड में आता है उसके एग्जैक्ट ऊपर लीवर। अंडरस्टूड? यस। यस। अभी व्हाट इज फंडस? फंडस मतलब क्या होता है? किसने फनेल देखा है? फनेल, नहीं। फनेल किसी ने नहीं देखा है? वेट आई शो यू फनेल कैसा होता है। आई एम नॉट श्योर, मेरे को बनाते आएगा वो। ओके, नहीं आएगा मेरे को बनाते, बट आई जस्ट ट्राई। ऐसे कुछ तो भी होता है वो। रुको, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। दिख रहा है सबको? यस। तो दिस इज व्हाट इज फनेल। ओके, ओके। यस। ओके। यस। अभी ये फनेल, ये जो फनेल है,
तो ये जो फनेल होगा, जो मैंने आपको इमेज दिखाई, अरे ओए, हाँ, तो ये है फनेल, आई एम सॉरी। तो ये फनेल क्या करता है, ये होता है, इमेजिन ना, स्टमक वमक सब भूल जाओ, नीचे एक मस्त सा पॉट है और उसमें हमने फनेल डाला। तो सपोज ये बॉटल में मैंने ऐसे फनेल रखा, तो फनेल से मैं रॉकेल पोर कर रही हूँ, पोर कर रही हूँ, पोर कर रही हूँ। तो ये जो पोर्शन होगा, यहां से सीधा पानी नीचे जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट। अभी ये सीधा है स्टमक, सीधा स्टमक है, इसीलिए आपको ये ऐसे ऊपर दिख रहा है, बट कंसीडर स्टमक ऐसे स्किन को अटैच्ड है। तो ये जो पोर्शन होगा फंडस वाला, सीधा इधर ही फूड, इधर से फूड आके इधर गिरता है और फिर इधर से ऐसे नीचे आता है। तो दिस वर्क्स एज अ फनेल वाला सिस्टम, मतलब फनेल से जैसे फूड नीचे आ रहा है और फिर इधर से ऐसे 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 करके नीचे जा रहा है। तो ये फनेल की तरह होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज फंडस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। तो ये हो गया Yes. बॉडी। Yes. बॉडी क्यों? क्योंकि सेंटर में, तो स्टमक का सेंटर वाला पोर्शन इज बॉडी। उसके लेफ्ट साइड में होता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर क्यों होता है? क्योंकि वो सीधा स्किन से अटैच होता है, तो वो बड़ा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ओके। और फिर ये जो है, ये लेसर कर्वेचर होता है। लेसर कर्वेचर क्यों? लेसर कर्व। लेसर कर्व क्यों? क्योंकि बड़ा खड्डा है तो लेसर कर्व होगा। बड़ा खड्डा क्यों है? क्योंकि उधर उसको लीवर को फिक्स करना है। लीवर को फिक्स करना है तो लीवर कौन से साइड में होता है? राइट साइड में। तो राइट साइड में होता है अपना लेसर कर्वेचर, लेफ्ट साइड में होता है अपना ग्रेटर कर्वेचर, सेंटर में होता है अपना बॉडी, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर क्या होता है? फनेल, तो इसीलिए ऊपर होता है फंडस। ओके? ओके, समझ रहा है Okay. सबको? Yes. So everyone, tell me the parts of stomach. ओके ठीक है, किती तास टिकट? एक एक करके लाइन में। ओके ठीक आहे. आणि किती पर्यंत आहे तिकीट? फंडस, प्राइस काय? Greater curvature. बॉडी, अच्छा, कशाचे करायचे मला? ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर. ओके. ओके दिशा? अच्छा, आता 3-4 वाजायचे असतील ते. Greater किती curvature. किती Curvature. करू शकतो? ओके। ओके, तो ओके. ये हो गया स्टमक के पार्ट्स। अभी आई शो यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टमक। हाँ, किसी को कार्डियोलॉजी या कार्डियाक ये चीजें पता है? व्हाट इज इट, इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू बॉडी पार्ट? मतलब कार्डिया हाँ. क्या होता है? क्या होता है? Cardiac is related to the heart. Yes, heart is the most नहीं, I important know. part of our आणि body. ते वर्ल्ड कप तो एवढं नाही लागणार असं की एकदम 50 तिकीट घेऊन ठेवा. ये जो पार्ट है, इसको इसोफेगस से स्टमक के एग्जैक्ट, माझं विकू म्हणजे ते इसोफेगस वर्ल्ड से कप एवढं स्टमक के नसेल. जो एग्जैक्ट साइड वाला पार्ट होता है स्टमक का, 2-3 करून ठेवा. इसको बोलते हैं कार्डिया। माझं इसको जेवढं कार्डिया होईल, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसोफेगस से फूड आएगा ही नहीं स्टमक में, और ये स्टमक की ओपनिंग उसे भेजेगी ही नहीं। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि इधर से सीधा फूड आया और इधर से नीचे जा रहा है, जस्ट बिकॉज इमेज उन्होंने सीधी बनाई है। मतलब उन्होंने ऐसे बॉडी से स्टमक निकाला और सीधा ऐसे खड़े करके आपको दिखा रहे। बॉडी में ऐसे कॉम्पैक्ट, इसमें जैसे अपन सूटकेस भरते हैं, बैग्स भरते हैं, तो कुछ क्लोथ्स ऐसे फोल्ड करके साइड में रखते हैं, शूज की पैर्स हम साइड में रखते हैं, तो वैसे ही बॉडी में सारे ऑर्गन्स अच्छे से पैक किए रहते हैं। तो ये जो है स्टमक, वो सीधा ना होके ऐसे ऐसे टिल्ट में, बॉडी में ऐसे फिक्स किया गया है टिल्ट में।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है इधर से फूड सीधा पहले ऐसे टिल्ट है, तो इधर से आया फिर ऐसे करके नीचे जाता है। तो ईसोफेगस से फूड आया, फूड वेंट टू द कार्डियक। इसको कार्डिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्फिंक्टर से सीधा फूड आता है कार्डिया में, ओके। एंड देन कार्डिया से वो जाता है फंडस में, फंडस से सीधा जाता है बॉडी में, बॉडी से इट गोज टू ग्रेटर कर्वेचर, देन इट गोज टू लेसर कर्वेचर, एंड देन इट अगेन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे दिस इज द प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक। I'll change the color. पासवर्ड आहे त्याला म्हणजे ऑब्वियसली इट इज समथिंग डिफरंट. ईसोफेगस से फूड गया कार्डिया में, कार्डिया से फूड गया फंडस में, फंडस से गया बॉडी में, बॉडी से गया ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर से गया लेसर कर्वेचर, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? यस 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 अगर यस डाउन करनी है चीजें तो प्रॉपर ऐसे एरो बना के नोट डाउन करो कि दिस इज कार्डिया, ओके, दिस इज कार्डिया। कार्डिया से ऐसे ऐसे ओके, आई जस्ट शो यू कैसे करना है। नाही मी काही कामात नाही लावून बसले फक्त रेकॉर्ड मी करतो माझ्या लॅपटॉपला. माझ्याकडे एक्सटेन्शन्स येतात त्यांचं चालू असतं. ओके चलो बुक माय शो ना वैसे करतो. लिखो दिस इज कार्डिया, कार्डिया से जाता है वो, कहाँ पे जाएगा कार्डिया से? आप ही बताओ मुझे, मैं वो लिखती हूँ। कार्डिया से किधर जाएगा? कार्डिया से बॉडी में, कहाँ पे दक्ष? बॉडी, कार्डिया से सीधा बॉडी में कैसे जाएगा? फंडस, फंडस, वेरी गुड, फंडस, देन बॉडी then what? Then लेसर कर्वेचर then small intestine. कार्डिया, कार्डिया से गया फंडस, फंडस से गया बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर से ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ रहा है सबको? यस इमेज दिख रही है तो Yes. अंडरस्टैंड हो रहा है, पर इमेज बंद करते ही थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सो इट्स नॉर्मल। अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो एटलीस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और आई विल सेंड यू द स्लाइड, ओके? A cardiac is the portion from which esophagus enters. इसोफेगस कहाँ से एंटर होगी? आपको इमेज याद रहनी चाहिए, बाकी कुछ याद हो ना हो, ये इमेज याद रखो कि स्टमक के कौन से पोर्शन में इसोफेगस एंटर करती है? कार्डिया, ओके? ये कार्डिया है, दिस इज द हार्ट ऑफ द स्टमक, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसोफेगस से फूड नीचे आया ही नहीं तो फिर पूरे बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो दिस इज द हार्ट। तो इसोफेगस, स्टमक का हार्ट क्या है? कार्डियक पोर्शन। तो इसोफेगस एंटर्स इनटू द स्टमक थ्रू कार्डियक। समझा? समझा? Yes. Yes. The fundic region and body, main central region and a pyloric portion into which small intestine opens. Okay. कार्डियक से फूड गया फंडस, फंडस से बॉडी, बॉडी से ग्रेटर कर्वेचर। फंडस भूलना इज वेरी इजी, आप इजीली फंडस को भूल सकते हो क्योंकि ऊपर वाला स्टमक की इमेज आपने जहां पे भी देखी होगी ऐसे सीधी करके ही दिखाई हुई। आई विल शो यू द स्टमक, रियल स्टमक। तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू द रियल स्टमक, और मे बी ऑन सैटरडे। तो रियल स्टमक भी ऐसा ही दिखता है, एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है। तो रियल स्टमक में क्या होता है कि वो ऐसे टिल्ट होके बिठाया होता है बॉडी में, बट बाहर निकाल के भी वो फॉर्मेलिन में जब रखते हैं, रियल स्टमक जब फॉर्मेलिन में रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए, उसकी सेल्स डाई ना हो,
अब अगर आप कहाँ पे गए किसी डेड बॉडी सेंटर्स या कहाँ पे फॉरेंसिक सेंटर्स में, तो वहां पे ना एक स्टिंकी स्मेल आता है। तो वो स्टिंकी स्मेल किसका होता है? फॉर्मेलिन का। फॉर्मेलिन क्या करता है कि कोई डेड बॉडी हो या कोई डेड टिश्यू हो, उसको वो मरने नहीं देता है। मरने एज इन क्या, कि अगर सेल मर गई तो वो ड्राई हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, उससे सारा पानी निकल जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मेलिन में डालो तो वो सेल्स जो रहती है, सेल्स पर्टिकुलर सेल्स, वो लिविंग रहती है। मतलब क्या, वो फूगी हुई रहती है, नथिंग। तो मैं आपको जब दिखाऊंगी तो एक ऐसा कांच का बाउल होगा, उसमें स्टमक रहेगा, उसमें फॉर्मेलिन रहेगा, तो लिक्विड इज फॉर्मेलिन। तो वो क्या होगा फिर, ये फंडस जो पोर्शन होगा वो सब इजीली क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि ये याद नहीं रहता कि कार्डियक से फूड फंडस में जाएगा और फिर बॉडी से ग्रेटर कर्वेचर, स्मॉलर कर्वेचर, लेस, स्मॉलर और लेसर कर्वेचर, कुछ भी बोल सकते हो उसे, ग्रेटर कर्वेचर, फिर वो जाता है पाइलोरस में। सही सही को आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही होगी। ओके। तो पाइलोरस जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन अब हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज पाइलोरस? ये जो पाइलोरिक पोर्शन होता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है। ईसोफेगस, साइकिल समझ रहा है सबको? माउथ आया, माउथ से माउथ इज कनेक्टेड टू ईसोफेगस, ईसोफेगस से रेकॉर्ड तू फूड कशी क्लिक गया करू मी स्टमक में, स्टमक से फूड जाता है। नाही तर मी पण होगा ना करेन, तू अपने पण पास कर, म्हणजे मी डाइजेस्टिव कसं मी सिस्टम युट्यूबवर का पटकन मस्त अपलोड डायग्राम करू. होगा। हा तसं तूही कर, म्हणजे मला खूपच आळस वगैरे आलं ना, ते हे तर केलं मी रेकॉर्ड घेऊन जातो बाई तो करत असेल. हा होत आलं ऑलमोस्ट होत आलं. तो ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में, माझी इथे स्टमक से एक फूड मोठी जाता है स्मॉल स्लाइड इंटेस्टाइन में। सो स्टमक इज कनेक्टेड टू काय 10-15 मिनिटाचं याच्यानंतर स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, स्टमक इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पार्ट होगा विच कनेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, वो पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं उसे? पाइलोरस। वेरी गुड। तो ये जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरस। अब मी इसे रेकॉर्ड पाइलोरस क्यों बोलते मी हैं? सगळे व्हिडिओ क्योंकि टाकतोय. तुझा जो मागचा होता ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक आहे ये ड्रायव्हर टाकून इमेज देखना हाँ सब लोग। तो ये जो है जास्त कंटाळा जे थोडी शेप डाउनलोड का स्टमक हो गया, वर गेले का लिंक शेअर करून युट्यूबवर काय इतकं फास्ट अपलोड होतं 2 मिनिटात अपलोड ओके, होतं. दिस इज प्रॉपर जे शेप। जे शेप का स्टमक जो है वो है, और यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होती है स्टमक को। तो तो ये पोर्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं पाइलोरस। और यहाँ पे ये नाम क्यों है ऐसे, पाइलोरस, फंडक्स, कार्डियक, ये नाम याद क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि दिस ऑल नेम्स आर इन विच लैंग्वेज? विच लैंग्वेज? Anyone knows which language is this? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखी होती है, तो इसीलिए इनके नाम याद रखने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो जो स्टमक रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जिस पार्ट से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। ओके, who will tell me which part connects esophagus to the stomach? स्प्रिंटर, विच पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का कौन सा पार्ट? मैंने आपको पार्ट्स बताए, कार्डियक, फंडस, कार्डिया। कार्डियक, एग्जैक्टली, इसोफेगस। माउथ की ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग स्टमक में होगी कार्डियक से। ओके, माउथ की ओपनिंग, आई थिंक आई शुड इरेज दिस
जिससे आपको समझ में आएगा. तो ये जो माउथ की ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग होती है ईसोफेगस में. ईसोफेगस की ओपनिंग होती है कार्डियक रीजन में. अब स्टमक में उसको जो काम करना था उसने सारा कर लिया, ऐसे 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 करके वो गया. अभी उसकी ओपनिंग नेक्स्ट ऑर्गन में, पहले वाले ऑर्गन से इस ऑर्गन में कार्डियक से हुई, और इस ऑर्गन से नेक्स्ट ऑर्गन में, नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी किससे? पाइलोरस से. Okay, so which part of the stomach connects small intestine? Which part of the stomach connects small intestine? पाइलोट. पाइलोरस. Pylorus. Okay. And which part of the stomach connects esophagus? माउथ. कार्डियक. Cardiac. तो इधर एक स्पिंक्टर होता है. स्पिंक्टर पता है, रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक स्पिंक्टर. राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. A part which connects esophagus to the stomach is called cardiac. And the sphincter and the sphincter which is attached is called cardiac sphincter. Daksh, read it aloud. A part which connect esophagus to the stomach is called a cardiac, and the sphincter which is attached to stomach is called cardiac sphincter. Cardiac sphincter. Okay. Abhi, write it down. Next line में. A part which opens into the small intestine. A part which opens into the small intestine is called pylorus. Am I audible? Yes. So a part which opens into the small intestine is pylorus, and the sphincter present is called pyloric sphincter. Can you tell the pyloric spelling? Pyloric. 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 एंड के बाद What? एंड के बाद में क्या है? I can't hear you. एंड के बाद में क्या है? And the part which connects the sphincter is called pyloric sphincter. Can you repeat the definition? Okay, so the definition is
just understand. Small intestine and पहले समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टमक की ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं पाइलोरस. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक ओपन होगा फूड भेजने के लिए, तो वो होगा पाइलोरस रीजन. अब पाइलोरस रीजन में जो भी स्पिंक्टर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्पिंक्टर. ओके, सो द opening of stomach into the small intestine is called pylorus. And the sphincter present over there is called pyloric sphincter. Okay. So let's start from the beginning, one by one. I'll tell you the sequence by your names. First will be Daksh, then Disha, and then Vivan. Okay, by your alphabets. So I'll ask you question, unmute yourself and just go ahead. Okay. What is okay. How many molars are present in our body? How many molars? 3 in left side and 3 in right side. In Upper, lower. total is 9. Total will be 12, na? Yes. ICPMM. Okay, 2, 1, 2, 3. So 3 in left side, upper left side, 3 in upper right side. Okay, 3 हो गए. Then lower में भी same आएंगे, 3. 3 plus 3 is 6. 3 plus 3 is 6. 6 plus 6 are 12. Okay. Yes. Okay. Why our tongue is movable? For me, No. Disha. Next question for Disha. Why our tongue is movable? I don't Why know. our tongue is movable? मुझे नहीं पता है ये. Because tongue is attached to the oral cavity by the structure frenulum. Okay. Yes. What are the major component of our food? Carbohydrates, proteins, fats. Okay. Then हो गया, frenulum हो गया. What is the covering of our teeth is known as? for me, Yes. What is the covering of our teeth is known as? enamel. Very good. Then next question is for Disha. What is the opening of esophagus is known as? Sphincter. Vivan. Shift to Vivan. What is the opening of esophagus is known as? Can I? Sphincter. What is the opening of esophagus is known as? Daksh. Glottis.
Very good. The opening of esophagus is known as glottis. Sphincter is present on it. So this is your esophagus and this opening is known as glottis. और ये opening के ऊपर जो rubber band आप बिठाते हो उसको sphincter बोलते हैं. So this opening is known as glottis. Okay? What is the Yes. flap? What is the flap is known as? Disha. Epiglottis. Okay, very good. Then, which part of the esophagus opens into the stomach? अगर ये wrong हुआ ना, तो think about yourself. What is the opening of esophagus into the stomach is known as? Cardia. Very good. What is the movement of food is known as? Sphincter. Movement of food. ये movement को क्या बोलते हैं? Peristic. Peristalsis. Write it down. The movement of food is known as peristalsis. Tell me the parts of the stomach according to the sequence. Okay? Start from the Daksh. Fundus, Starting. cardia, fundus, body, bigger Yes, yes. ग्रेटर कर्वेचर से कहाँ पे जाएगा? greater curvature and smaller curvature. स्मॉलर कर्वेचर से कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में ओपन कैसे होगा? Pyloric से. पाइलर्स. दिशा, यू? Cardiac, fundus, body, greater curvature, lesser curvature, small intestine. Small intestine नहीं, pylorus. Pylorus is the part of stomach which opens into the small intestine. Pylorus small intestine में open होता है. Pylorus is the part of stomach. Okay? Vivan, you? Cardia, fundus, body, greater curvature, lesser curvature, and pylorus. Camera on करो, Vivan. Now say it. हुआ? Now say it. क्या क्या बोला आपने? Unmute. Cardia, fundus, body, greater curvature, lesser curvature, and pylorus. Okay. How many sphincters are present in our digestive system? 2. Which are those? Which are those? Daksh, which are those sphincters? Pyloric sphincter and cardia sphincter. Okay. Where is liver present? Vivan? Which side? Liver is present at the right side of the stomach. And where is the pancreas present? Below the liver. Very good.
Okay. So I'll give you the break of 10 minutes or 5 minutes. Take 5 minutes break and then maths lecture will start. Okay? Okay. Yes. Okay.